व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल्स की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का यूज़ आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आर्टिकल ए, एन और द तीनों के बारे में मैंने बताया, यानी डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों के बारे में मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके एक्सरसाइज और इनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो केवल ए और एन का एक यूनिक मेथड जो हमने आपको समझाया था, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने दिया हुआ है डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। तो यहाँ पर देखिए आपका ए और एन को यूज़ करना है, तो जाहिर सी बात आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। तो एप्पल दिया है, नहीं आपका साउंड के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग? साउंड के अकॉर्डिंग। जो आपका साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग ए और एन का यूज़ होता है। अगर आपका बड़ा आ से लेकर औ के मध्य अगर आपका साउंड निकलता है तब हम एन का यूज़ करते हैं। का से लेकर और ज्ञा के बीच में अगर साउंड निकलता है तो हम उसका ए का यूज़ करते हैं। किसका? ए का। और यहाँ पर इसका एन का। तो बस ये साउंड के अकॉर्डिंग निकलता है। जैसा आपका साउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पर साउंड निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं पहला, तो यहाँ पे एप्पल दिया यानी ए का साउंड है तो हम ए लगा देते हैं। यहाँ पर टी है यानी टा है, टा का साउंड है तो यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर एन लगा दें, सॉरी, यहाँ ए का साउंड है तो यहाँ बड़ा आ से ओ के बीच में एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का यूज़ कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टा है तो हम टी है तो हम यहाँ पर ए का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इटालियन ऐसे लिखेंगे छोटी ई से। तो छोटी ई जो है आ और ओ के बीच में आती है तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे, एन इटालियन। फिर आवर यानी आवर कैसे लिखा जाता है? बड़ा आ से लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। ठीक है, कॉपर इज यूजफुल। अब देखो यूज ऐसे ऐसे यूज लिखा जाता है ना, या बना के बड़ू की मात्रा लगाई जाती है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए। क्यों? क्योंकि या जो है वो का और या के बीच में आता है। फिर देखते हैं ही इज डैश ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट को भी हम ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये बड़ा आ है और यहाँ पर क्या लग जाएगा? आपका एन लग जाएगा। फिर आगे वाला कोशिश करिए, एग इस तरीके से लिखा जाता है एग, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। फिर आ जाइए ही बॉट। अब हॉर्स लिखा है तो अब हॉर्स है तो हा बनेगा, तो हा आएगा तो हा आता है तो वो का और ज्ञा के बीच में आता है तो हम ए का यूज़ कर लेते हैं। ऑक्स यानी ऐसे बड़ा आ लगता है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ कर लेंगे। बफलो यानी बफेलो, तो बफेलो की बात कर लें तो ये बा से बनता है, तो बा की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? ए का। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर है, बड़ा और ओ के बीच में हो तो एन लगा दो और का और ज्ञा के बीच में हो तो ए लगा दो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कुछ कर लेते हैं ताकि आपको सही से बेहतर तरीके से नॉलेज हो जाए इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया हुआ है, मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। आउल माने उल्लू, यानी ऐसे आउल लिखते हैं बड़ा, तो यहाँ पर एन लगा लो। फिर लिखा है हैव यू डैश सिगरेट। सिगरेट यानी सा, जब सा आएगा तो एन लगेगा कि ए लगेगा, ये बता पहला। हाँ, ए लगेगा। ठीक है, फिर देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल। तो इंस्ट्रूमेंट ई से लिखा जाता है तो हम यहाँ पर एन लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला वाला। तो अगला वाला आपके सामने है, देखिए सी इज डैश अनटाइडी। अनटाइडी गर्ल, या अनटाइडी कैसे लिखते हैं? अन, तो ये आ से स्टार्ट होता है इसलिए हम यहाँ पर एन लगा लेंगे, एन अनटाइडी। फिर द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। अब देखो सेक्रेड सा से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे? ए का यूज़ कर लेंगे। फिर देखिए एरोप्लेन दिया है, ये तो सिंपल सी बात है, ए से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ कर लेंगे। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में देखिए दिया हुआ है एंट। पहले बात तो क्या दिया? एंट। ए से स्टार्ट है, हम एन लगा लेंगे। एन एंट इज इंसेक्ट, ये छोटी ई से स्टार्ट है, हम यहाँ एन लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें साउंड देखना है। क्या देखना है? साउंड। अगर बड़ा आ से लेकर औ के मध्य में साउंड निकलता है तब हम एन का यूज़ कर देंगे। अगर साउंड आपका का से लेकर ज्ञा के बीच में निकलता है तब हम वहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा है ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब इंडियन दिया है तो ई से स्टार्ट है, तो ई से स्टार्ट है तो भैया यहाँ एन लगा लो। अब यूरोपियन को आप यू से ऐसे लिखते हैं तो ये या है, और या होने की वजह से यहाँ ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए डैश एलिफेंट। एलिफेंट ऐसे लिखा जाता है तो ए जो है वो बड़ा ओ के बीच में आता है इसलिए एन लगेगा।
ठीक है। एन एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, और यहाँ बिग यानी बा है तो ए का यूज करेंगे, क्योंकि बा जो है वो का और ज्ञा के बीच में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर देखेंगे, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको 16 नंबर पे देखते हैं। राजेश इज डैश ऑनर, अब बड़ा आ से स्टार्ट होता है ना ऑनर, तो हम यहाँ पर एन का यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, राजेश इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर इसका क्वेश्चन। 17 नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखेंगे। अम्ब्रेला है, आ से स्टार्ट है, वेरी गुड, हम यहाँ पे एन का यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर यूजफुल दिया है, यू ऐसे बनेगा, यानी हमें यहाँ पर ए का यूज करना है। फिर आ जाइए, ये क्या सेंटेंस में जाएगा, एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग। फिर आ जाएगा सी सा अगली, देखिए सी सा डैश के बाद लिखा है अगली, अगली अगली यानी आपको ये जो आ है वो आपको बता रहा है कि आ से लेकर और आ के बीच में जो आपके वाक्य आते हैं उसी में से आता है, तो हम आप एन का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली बॉय राइडिंग ऑन डैश एस, एस माने क्या होता है, गधा, एस तो ये ए से स्टार्ट है तो आप कहेंगे एन एस। ठीक है, फिर देखिए डैश हैंकरचीफ इज मेड ऑफ डैश पीस ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पर एच जो है वो हा दर्शा रहा है, इसीलिए हम ए का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जो पी है वो पा दर्शा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ कर लेंगे, यानी हा और पा का और ज्ञा के बीच में ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके लास्ट सेंटेंस की। 20th नंबर, 20th नंबर में देखेंगे डैश ऑनेस्ट, जैसे ही लिखा ऑनेस्ट आपको पता लग गया क्या लगना चाहिए यहाँ पर, एन, क्यों, क्योंकि बड़ा आ और ओ के बीच में आ आता है। ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल, तो ये हो गया आपका सही तरीका भरने का। अगर आपको सेंटेंस का मतलब भी ना पता हो फिर भी आप सही तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपको बस एक छोटी सी ट्रिक से याद रखनी है, वो ये वाली ट्रिक है कि आ से लेकर औ के मध्य में अगर कोई आता है तब हम एन का यूज़ कर देंगे, का से लेकर ज्ञा के मध्य में कोई यूज अगर होता है तो उसको हम वहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।